बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कृषि हेल्पलाइन। और अब हम बात करेंगे निडेप काउ कंट्रोल कंपनी से डॉक्टर JS भट्टी जी के साथ। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और जानते हैं उनकी कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, जैसे ये निडेप काउ कंट्रोल है और मैंने अभी इसमें ब्रोशर में मैं पढ़ रही हूँ दिस इज़ 24/7 काउ मैनेजमेंट एंड ऑल इन वन। तो पहले तो ये बताइए थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए और कैसे काम करती है। निडेप कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डेयरी में काम करती है। ओके, और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरे काम है वो जैसे मिल्किंग सोल्यूशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को पार्लर लगवाना है, जहाँ किसी को मिल्क की मशीनें चाहिए, लाइनर्स वगैरह चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी की बात है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है डेयरी सेक्टर में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण अभी फार्मर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर पंजाब की बात की जाए या कहीं और भी स्टेट्स की बात की जाए तो किसानों को इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स के बारे में। अभी उनका काम जो है वो मैनुअली ज़्यादा चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या आपके एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये जानकारी देते हैं या वो उनको सिखलाई देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा कुछ है? इसका यही एक एडवांटेज है, क्योंकि कंप्यूटर पे चाहे फार्मर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल हर एक के हाथ में है जी, और मोबाइल को हर एक आदमी चलाना जानता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल के थ्रू भी चलती है जी। और जैसे हम कहें कि जैसे हम एक टैग लगा देते हैं एनिमल को, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू प्रोसेसर को डाटा भेजता है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके वाईफाई के थ्रू क्लाउड के जरिए जो है वो उसके मोबाइल में आ जाता है जी। तो जब उसके मोबाइल में आ जाता है, कोई भी है, जैसे हम लेके चलें कि एनिमल हीट में आ गया, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा फार्मर को कि ये एनिमल हीट में आया। तो जब भी वो हीट में आएगा उसको अलर्ट आ जाएगा, उसके साथ एनिमल का नंबर होगा जी जी। तो जब नंबर होगा मोबाइल पर नंबर आ जाए, उसको मालूम पड़ेगा ये एनिमल मेरा हीट में आ गया है। कि 4-5 चीज़ें होती हैं ज़्यादातर डेयरी में जो फार्मर को देखनी होती हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि एनिमल हीट में आया जी, तो उसको मालूम पड़ गया। सेकंड, उसको प्रॉब्लम आती है कि हीट में जाकर उसको इंसेमिनेट कब करना है जी। तो इसके लिए एक विंडो मोबाइल पे शो होती है, वो विंडो से मालूम पड़ जाता है कि इस टाइम पे इसको हमने इंसेमिनेट करना है जी। दूसरी चीज़ होती है हेल्थ इशू होते हैं कि एनिमल सिक हो गया, फार्मर को पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब दूध देना कम हो जाता है तब उसको मालूम पड़ता है। तब तक बीमारी जो है वो जोर कर जाती है, तो उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर फिर लाइन पे लेके आना, और काफ़ी हेल्थ का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं जी जी। तो अगर राइट टाइम पे ये पता चल जाए जी। कि एनिमल मेरा सिक हो गया, उसको अलर्ट आ जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा एनिमल सिक है। जी। और जो भी एनिमल सिक है उसको पास जाके चेक करके देखते हैं इसको कौन सी बीमारी हो गई है, तो उसको वो ठीक कर देता है। तो यानी कि बीमारियों का पता भी लगाया जा सकता लग है। सकता है जी। आगे वाली जो चीज़ है वो ये होती है कि एनिमल, सपोज कीजिए कि एनिमल बीमार हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट तो करवाना है हमने। बिल्कुल। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है। अब वो ट्रीटमेंट उस पे एनिमल पे इफेक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़े? जी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक एनिमल को मास्टाइटिस हो गया, ठीक है। अब मास्टाइटिस हो गया, ये वो ट्रीटमेंट, हम 2 दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो 2 दिन में उसका जो ऑर्डर है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा जी। वो डेड हो जाएगा। तो उसके बाद एनिमल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हम 2 घंटे में हमें मालूम पड़ जाता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव भी है कि नहीं है। ओके। अगर वो इफेक्टिव नहीं है, एनिमल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जी। तो इमीडिएटली वी कैन चेंज द ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होता है कि फार्मर का पैसा भी बचता है, एनिमल पे स्ट्रेस भी कम पड़ता है, और हम बड़ी लाइट मेडिसिन से उसको टाइमली क्योर कर सकते हैं। और जो हम आजकल देखते हैं कि दूध में एंटीबायोटिक रेजिड्यूल ना आए, उससे भी हम दूध को सेफ रख सकते हैं। तो ये इसका बड़ा ही अहम रोल है इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मिल्किंग सोल्यूशन भी ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर को। मिल्किंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होती है कि हम मशीन मिल्किंग करते हैं, एक होती है कि हम पार्लर में मिल्किंग करते हैं। क्लस्टर में मिल्किंग इकट्ठी हो जाती है, जैसे 12 के 12 एनिमल, 6 एनिमल का एक साथ मिल्किंग हो जाते हैं। तो उसके लिए हम जो ये वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं, क्योंकि वैक्यूम का क्या मतलब होता है कि थन से नीचे उसने दूध खींचना है। जैसे हम हाथ से प्रेस करते हैं
और लेकिन ये जो मशीन है ये वैक्यूम से दूध खींचती है और वो वैक्यूम प्रोवाइड करने के लिए ये मशीनें हमें यूज करनी पड़ती है। तो जिसने भी पार्लर में अलग अलग तरह के पार्लर होते हैं, मैनुअल होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, फुली ऑटोमेटिक होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हर्ड साइज, फार्मर का हर्ड का साइज क्या है उस हिसाब से हम ये टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी हो जाए और फार्मर जो है वो क्लीन प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि हम दूध निकाल रहे हैं लेकिन बीच में गोबर जा रहा है, बीच में और गंदगी जा रही है, तो उसको सेव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है कि हम मिल्किंग मशीनों से या मिल्किंग पार्लर में उसमें मिल्किंग करें सो दैट कि हम उस क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ले सकें। तो ये जो मशीन हम देख रहे हैं ये क्या मैनुअल है या ये भी कंप्यूटराइज्ड ही है? नहीं, ये ऑटोमेटिक होती हैं, इसका सिस्टम होता है, वो सिस्टम से रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम मिल्किंग करनी है तो जैसे हम ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक हो सकती है। जो ऑटोमेटिक मिल्किंग पार्लर है उसमें ऑटोमेटिकली डाटा मिल्किंग का जो है वो कंप्यूटर में चला जाएगा और जो ये टेक्नोलॉजी का डाटा है ये भी कंप्यूटर में चला जाएगा। तो एक ही कंप्यूटर पे बैठकर वो फार्मर जो है सारे फार्म का जो है ओवरव्यू ले सकता है और हर्ड मैनेजमेंट जो प्रॉपरली कर सकता है। और जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा फार्मर को। फार्मर क्या कहता है कि इसमें खर्चा कितना है, तो खर्चे से डरता है। हमको ये ट्रेंड जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि हम खर्चा नहीं बोलना उसको इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। करना तो आपको एक साल में ही वन टाइम ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका यूज जो है लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहिए, उसको खर्चा नहीं गिनना चाहिए। वो स्लोली आपको उससे कई गुना ज़्यादा जो है एडवांटेज देता है। तो मैं फार्मर को यही अपील करूँगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको बड़ा खुले दिल से जो है वो अडॉप्ट करें। कंपनी जो है एनिमल मॉनिटरिंग वाली ये नीदरलैंड की है, लेकिन हम यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हमारी डायनेमिक मशीनरी इक्विपमेंट कंपनी है, उससे हमें ये लिंकअप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो है 9872025755। तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि साइंस का ज़माना है और साइंस का इस्तेमाल करके किसान जो है काफ़ी आगे पहुंच सकते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी कृषि में भी आ रही है और डेयरी फार्मिंग में भी आ रही है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको भरपूर जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।